तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में मुझे पहले से पता था, पर पिछले 10 दिनों से मैंने बहुत सारी जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं हम सबको, उन सब का आयुर्वेदिक दवाई खोज कर रखा है, खोज कर इकट्ठा किया है, उन सब की लिस्ट बनाई है मैंने। कौन कौन सी बीमारियाँ, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया, जिसे कब्ज हो गया, जिसे दस्त हो गया, जिसे उल्टी आने लगता है, जिसे मुंह के मुहासे हो गए, जिसे बालों का झड़ना हो गया, जिसे मुंह के छाले हो गए। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन सब का आयुर्वेदिक दवाई क्या है वो मैंने ढूंढ कर लिख रखा है। वो सबसे स्ट्रांग जो मुझे लगी उन सबको मैंने इकट्ठा किया है। मैंने 2-3 डॉक्टरों से भी बात किया, तो सब लोगों ने प्रमाणित भी किया, बताया भी कि हाँ ठीक है। और इसके बाद में आयुर्वेदिक दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग 2-3 बातें जान लीजिए। सबसे पहली बात, आयुर्वेदिक दवाइयाँ तुरंत असर नहीं करती। जैसे ऐसा नहीं होता कि आप दवा खाए और 5 मिनट में ठीक, 10 मिनट में अपना असर दिखाना, अंग्रेजी दवाइयों की तरह। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब, जैसे ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आयुर्वेदिक दवाइयों का कि जैसे आपके पास 2 बीमारियां हैं, आपने एक की दवाई चलाई जो दूसरे बीमारी को नुकसान पहुंचा गया, दूसरी बीमारी में उसको बढ़ा गया, तो ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। पर नॉर्मली ये पूरी दुनिया आज स्वीकार कर रही है, मान रही है कि हाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही सबसे बेस्ट हैं और उसके इस्तेमाल से कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। भले ये स्लो स्लो असर करते हैं या धीरे धीरे बहुत मंद गति से शरीर पर असर करते हैं। तो और दूसरी चीज़, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। यानी कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई अगर आपको लंबा चलाना है ना, तो आप 3 महीने इस्तेमाल कीजिए, फिर 10 दिन का 15 दिन का गैप लीजिए और इसके बाद फिर 3 महीने चलाइए, फिर कुछ दिन का गैप लीजिए, फिर कुछ दिन चलाइए, फिर तो इस तरह से आपको 3 महीने से ज़्यादा लगातार कोई भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं चलानी है। तो चलिए एक एक करके अब सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को हम समझते हैं जो मैंने लिस्ट कर बना रखा है। तो सबसे पहले हम बुखार का समझते हैं। बुखार की 3 दवाई मैं बताता हूँ आप सबको। सबसे पहला सुनिए, एक डॉक्टर साहब भी वायरल हो रहे हैं इस समय, और वो क्या बताते हैं कि देखिए, अगर किसी को बुखार हो गया तो वो पानी गर्म कर ले और गुनगुना पानी स्वीप कर करके पीता रहे और इसके बाद अपने पैर को गुनगुने पानी में डुबो कर रखे। जब वो पानी ठंडा होने लगे तो थोड़ा सा पानी उसमें और डाल दे और वो वाला पानी निकाल दे, ठंडा पानी, और थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दे उसमें। तो गुनगुने पानी में पैर को डुबो कर रखिए और घूंट घूंट करके गर्म पानी पीते रहिए। तो अगर आप दिन में 2-3 बार ऐसा करते हैं आधे आधे घंटे के लिए, तो आपका बुखार उतर जाएगा। दूसरा, इसका सबसे बड़ी दवाई है, काली मिर्च ले लीजिए। 5-6 काली मिर्च के दाने ले लीजिए, 6-7, और इसके बाद 10-20 पत्ते ले लीजिए, 20 पत्ते लीजिए तुलसी के, और उसको 1 गिलास पानी में डालकर खौलाइए और जब पानी आधा हो जाए तो उसको पीजिए। अगर दिन में 2-3 बार पीते हैं तो बुखार उतर जाएगा। और सबसे बुखार की स्ट्रॉन्ग दवाई कौन सी है? तो वो है नीम का गिलोय। उसको पीस कर आप पानी में मिला लीजिए और गर्म करके पीजिए। ये तीसरी दवाई मैंने बताया जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो बुखार की दवाई मैंने बता दी। अब आप लोग सुनिए सर्दी जुकाम का, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल, अभी ठंडी का मौसम आने वाला है तो होगा सबको जुकाम बुखार, अरे सर्दी जुकाम होगा। तो सर्दी जुकाम का सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई क्या है? तो सर्दी जुकाम का सबसे स्ट्रॉन्ग दवा है कि आप लोग क्या कीजिए, पानी में हल्दी डालकर पीजिए। हल्दी लीजिए, पानी में डालिए, मिक्स कीजिए, गर्म कीजिए थोड़ा सा गुनगुना, और इसके बाद पी जाइए। इसको 3-4 बार पीजिए दिन में, 2 दिन में जुकाम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद गुड़ खाइए। दूसरा इलाज बता रहा हूँ, गुड़ खाइए। गुड़ खाइए, गुनगुना पानी पीजिए, 2-3 बार कीजिए दिन भर में, 2 दिन में ये सर्दी जुकाम ख़त्म हो जाएगा। ये सारा का सारा जो आयुर्वेद में बता रहा हूँ, ये अष्टांग हृदय नाम का एक ग्रंथ है जो कि वाग्भट्ट जी का है, तो वहाँ से लिया गया है, वहीं से आयुर्वेद का शुरुआत भी हुआ है। तो आपको मैंने सर्दी जुकाम का बता दिया और फिर बुखार का मैंने लिस्ट बना रखा है, तो मैं टिक भी करता रहता हूँ। इसके बाद में आपको बताते हैं दस्त की दवा। अगर किसी को दस्त हो रहा है, जिसको पेट झड़ना कहते हैं, तो अगर ये हो रहा है तो उसका उपाय क्या है, उसका इलाज क्या है? तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग इलाज है कि आप 1 कप में कच्चा दूध लीजिए गाय का, और थोड़ा सा एक जगह नींबू का रस लीजिए। अब कच्चे दूध में नींबू का रस डालिए और तुरंत पी जाइए। क्यों? क्योंकि कच्चे दूध में जब नींबू का रस डालेंगे तो दूध फट जाएगा। दूध फटने से पहले
नींबू का रस डाले दूध में कि पी गए, और वो गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। तो अगर ये करते हैं तो कितना भी दस्त हो रहा हो, यानी 1 घंटे में 2-2 बार जाना, 3-3 बार जाना पड़ रहा हो, तब भी दस्त ठीक हो जाएगा। और एक दूसरा भी इलाज है इसका, दस्त का यानी पेट झरने का एक दूसरा भी इलाज है। दूसरा इलाज क्या है कि आप जीरा लीजिए और जीरा को फाक कर उसको चबा चबा के खाइए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए, दस्त ठीक हो जाएगा। अब दस्त का भी इलाज मैंने दो डबल इलाज बता दिया। अगला आप लोग सुनिए खांसी का। अगर किसी को खांसी आ रहा है और इतना खांसी आ रहा है कि रुक ही नहीं रहा है, बहुत खांसी आ रहा है, चाहे बलगम वाला खांसी हो, सूखी खांसी हो, चाहे जैसा खांसी हो, अगर खांसी को ठीक करना है तो एक उपाय है इसका। आप लोग क्या कीजिए, अदरक लीजिए, अदरक का टुकड़ा लीजिए और अदरक का टुकड़ा आप लोग क्या करेंगे, उसको आग पर गर्म कीजिए, आग जला लीजिए और चिमटे से पकड़कर डायरेक्ट उसे आग के संपर्क में लाकर उसे गर्म करना है, उसको भूनना है। जब वो भुन जाए तो उसे हल्दी में डाल दीजिए, हल्दी थोड़ा हल्दी थोड़े से पानी में, मतलब हल्दी को थोड़े से पानी में मिला लीजिए और उसमें यह अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। जब अदरक के टुकड़े में हल्दी चिपक जाए तो उस अदरक के टुकड़े को जैसे ही मुंह में रखेंगे और चूसेंगे तो खांसी तुरंत बंद हो जाएगा। तो खांसी बंद करने का एक चीज़ तो ये हो गया, और दूसरा आप लोग एक और इलाज समझ लीजिए खांसी का। जैसे हल्दी ले लीजिए, पान का रस ले लीजिए और शहद ले लीजिए, तीनों को बराबर मिक्स कीजिए और रखकर जैसे ही चाटेंगे तुरंत खांसी बंद हो जाएगा। लौंग वाला आप सब जानते ही होंगे। तो खांसी का दवा भी आपको बता दिए। मैं टिक करता रहता हूँ, मैंने लिस्ट बना रखा है, तो भूल जाते हैं कि अगला किसके बारे में बताना है। तो मैं अगला बताता हूँ आप सबको। अगला बता देता हूँ चेहरे के रंग के बारे में। जैसे आप लोगों को चेहरे का रंग बदलना है, आप सब चाहते हैं गोरा हो जाएं, थोड़ा सा चेहरा साफ हो जाए, वो किसी भी क्रीम को लगाने से कोई गोरा वोरा नहीं होता, तो क्रीम तो बेकार है। चेहरे को अच्छा बनाना है, मुहासे सही करने, कुछ भी चेहरे का कुछ भी बदलना है ना, सारा का सारा शरीर अगर गोरा करना है तो गोरा होने का केवल एक दुनिया में दवाई है आयुर्वेद में, और वो क्या है, हड़द। हड़द कहाँ से मिलेगा आपको? तो आप ऑनलाइन का ज़माना है आज, आप लोग सोच रहे हैं कि हड़द कहाँ से मिलेगा, तो हड़द HARAD हड़द। तो इस तरह से लिखकर आप लोग अमेजोन से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, पतंजलि की दुकान से या कहीं से भी उसे खरीद लेंगे, या फिर जो पसाढ़ी की दुकान होती है वहाँ से आप लोग खरीद लेंगे। और हड़द को पीस कर 1 चम्मच दूध में मिलाइए और पीजिए। अगर रेगुलर इसको पी रहे हैं तो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने लग सकते हैं, आपका चेहरा एकदम से साफ हो जाएगा, चेहरे की कोई भी बीमारी है सब ठीक हो जाएगी और आपका एकदम चेहरा गोरा हो जाएगा। तो गोरा होने का ये उपाय मैंने बता दिया। अगला है मुंह के छाले। मुंह के छाले की सबसे बड़ी दवा है और सबसे बढ़िया दवा है बोरेक्स, जिसको सुहागा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2B4O7, ये बोरेक्स का सूत्र है। तो बोरेक्स मुंह के छाले की सबसे अच्छी दवा है। बोरेक्स मुंह में डालिए, छाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लग सकता है, पर ठीक हो जाएगा। तो बोरेक्स हो गया। इसके बाद में आप लोग समझिए और मुंह के छाले के बारे में इतना जानिए कि मुंह के छाले होते क्यों हैं। तो सबको पता है ये चीज़ कि कब्ज़ की वजह से होते हैं। पेट में जब गर्मी बढ़ती है तो इस वजह से मुंह के छाले होते हैं। और पेट की गर्मी दूर करने का एक ही उपाय है कि आप सुबह उठकर मंजन करने से पहले ही अगर पेट पर पानी पीते हैं तो पेट की गर्मी लगभग दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर पेट साफ रहेगा, आपका कब्ज नहीं रहेगा पेट में, तो मुंह के छाले नहीं होंगे। अगर आप मुंह के छाले का परमानेंट उपाय चाहते हैं तो परमानेंट उपाय यही है कि परमानेंटली आप अपना पेट साफ रखिए। और पेट साफ रखने का सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई क्या है? तो उसका है कि अजवाइन लीजिए, चबा चबा के खाइए और इसके बाद ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। ये पेट साफ रखने का सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई है। और अगर आपको मुंह के छाले का परमानेंट उपाय जानना है तो इसका परमानेंट उपाय है कि आप पेट को ठीक रखिए। और अगर किसी को अपना पेट परमानेंटली हमेशा के लिए ठीक रखना है तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई है कि आप सुबह उठिए तो मंजन करने से पहले ही पेट भर पानी पीजिए, पहला चीज़। दूसरा, अजवाइन और गुड़ बराबर बराबर मिक्स कीजिए और उसको खाइए, चबा चबा के खाइए और इसके बाद ऊपर से पानी पी लीजिए। अगर रोज़ाना आप ये दोनों उपाय करते हैं, पहला सुबह मंजन करने से पहले पानी और दूसरा अजवाइन प्लस गुड़, ये दोनों मिक्स करके खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए गुनगुना सा,
तो ये अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका पेट एकदम साफ रहने लगेगा और मुंह के छाले परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग अगला उपाय समझते हैं बालों के झड़ने का। बाल के झड़ने का 2 उपाय मैं बताता हूँ। सबसे पहला है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा का रस यानी कि एलोवेरा का रस। एलोवेरा का रस निकालिए, उसको बालों में लगाइए और 5 मिनट के बाद में नहा लीजिए। मतलब आप ग्वारपाठा का रस निकालिए, एलोवेरा का रस लीजिए, उसको बालों में लगाइए और बालों में नहीं लगाना है, बाल की जड़ों में लगाना है। जड़ों में लगाइए और 5 मिनट तक वैसे ही लगा रहने दीजिए। फिर इसके बाद में उसे धुल लीजिए, आप नहा लीजिए। कम से कम 5 मिनट लगा रहना चाहिए। और दूसरा इसका उपाय है, यानी बाल झड़ने का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय है कि आप लोग तांबे के बर्तन में दही रख लीजिए, जो मट्ठा टाइप का होता है, तो वो दही रखिए और 4-5 दिन पड़े रहने दीजिए। और 4-5 दिन बाद जब वो एकदम हरा हरा रंग का हो जाए तो उसको बालों में लगाइए और इसके बाद धुल लीजिए। तो इससे किसी भी तरह का बाल झड़ रहा हो तो वो बंद हो जाएगा। तो मैंने 2 उपाय बताए, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो बाल झड़ने का इलाज भी आप सबको पता चल गया। इसके बाद आँख और गले में जो काला घेरा रहता है, जैसे आँख के नीचे कुछ लोगों के काला रहता है, गले में काला रहता है, तो इसका परमानेंटली उपाय क्या है। पहला चीज़ जानिए कि इसको किसी भी दुनिया की क्रीम से नहीं ठीक किया जा सकता। अगर इसको ठीक करना है तो इसका एक ही उपाय है, और वो क्या है, तो आप रेगुलर कम से कम 20 गिलासा पानी पीजिए। यानी किसी भी तरह से आपको 4 लीटर पानी कंप्लीट करने हैं। 4 लीटर पानी आपको रेगुलर पीने हैं और कम से कम 8 घंटे रेगुलर सोना शुरू कीजिए। तो पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ा दीजिए और नींद पूरा लीजिए, तो काले घेरे जाएंगे। और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि इन काले घेरे को ठीक कर सकें। और इसके बाद में नींद नहीं आता अगर किसी को, तो नींद ना आने का जो उपाय मुझे मिला आयुर्वेद में, वो थोड़ा अजीब टाइप का है और उसको आप लोग करके देखिएगा। और मुझे मिला तो मैं बता दे रहा हूँ। और इसको एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको बता रखा है, यूट्यूब पर भी ये मिल जाएगा आपको, पर मैं तो इकट्ठा करके आप सबको बता रहा हूँ। तो इसका उपाय उन्होंने क्या बताया कि ये नाखून जो है, जो अंगूठे का नाखून है, इस नाखून के जड़ में यहाँ पर मेथी का दाना रखिए और उसको टेप से चिपका दीजिए, किसी भी चीज़ से चिपका दीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और नींद आने के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि किसी भी व्यक्ति को जो नींद आता है वो एक विशेष टाइम पर ही आता है। जैसे हो सकता है मुझे 9 बजे एकदम करेक्ट नींद आता है, मेरा सोने का टाइम 9 बजे है। ऐसे सबका एक टाइम फिक्स होता है, उनका शरीर, उनका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है कि इसी टाइम पर उनके बॉडी को नींद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका जो टाइम है, जिस टाइम आपको नींद आता है, उस टाइम अगर आपका दिमाग कुछ चलने लगा और आप कुछ सोचने लगे और वो टाइम क्रॉस हो गया, बीत गया, तो समझ लीजिए कि आप कोशिश भी करते रहेंगे पूरी रात, फिर भी नींद नहीं आने वाला। इसके बाद मैं बताता हूँ कि नपुंसकता की दवाई क्या है, बांझपन की। अगर कोई जोड़ा है और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है और बहुत दवाई करवा रहे हैं, थक गए हैं, पर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसका भी एक उपाय है आयुर्वेद में। तो इसका उपाय क्या है आप लोग समझिए। देखिए, पहला नंबर तो यही जो इलाज मैं बता रहा हूँ बांझपन का, यही सेम टू सेम इलाज पीलिया रोग में भी काम लगता है। और यही इलाज अगर कोई बच्चा है, उसकी हाइट अभी बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि उसकी हाइट रुके ना, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़े, यानी बड़ी हाइट का रहे। सब लोग कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स सब पीते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट बढ़ाने की सबसे अच्छी दवाई ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और 3 रोगों में ये काम करेगा। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो दोनों जोड़े, यानी पति और पत्नी दोनों, गन्ने के रस में चूना पिएं। चूना मतलब आप लोग समझते हैं जो चूना आता है, और चूने में कैल्शियम होता है, इसलिए चूने को और एक गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाएं, ऊस के रस में मिलाएं और उसको मिलाकर पी जाएं। अगर कोई जोड़ा 3 महीने तक ये कर ले तो उसे बच्चा हो जाएगा। और सेम टू सेम उपाय, अगर किसी का पीलिया हो गया है और पीलिया ठीक नहीं हो रहा है, तो गन्ने के रस में चूना मिलाएं, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाएं और मिलाकर पिएं। 1 महीना 10 दिन 15 दिन पीने से पीलिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है और आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो भी आप लोग चूना पीजिए, यानी कि चूने को उसमें मिलाकर पीजिए। अगर किसी के घुटने में लगातार दर्द रहता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, हाथ में ऐसे मतलब कुछ लोगों का हाथ कांपता रहता है बुढ़ापे की वजह से, या वैसे भी कमजोरी की वजह से हाथ में कंपन रहता है, तो इन सब का इलाज चूना है।
गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना डालें और उसको पिएं। पर ध्यान में रखना है, अगर आप लोग चूना पी रहे हैं तो कम से कम दिन भर में 20 गिलास पानी पीना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पथरी हो जाएगा, स्टोन होने की संभावना रहेगी। तो क्योंकि कैल्शियम से स्टोन भी बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट ऐसे होता है वो जो स्टोन होता है पेट में। तो आप लोग 20 गिलास रेगुलर पानी पीजिए और प्लस ये चूना वाला यानी ऊस के रस में, गन्ने के रस में चूना डालिए, उसको मिक्स करके पीजिए। 3 महीने पिएंगे, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे भी होने लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा एकदम बढ़िया। हाइट किसी का नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, वो गन्ने के रस में चूना मिलाकर पीता रहे और दक्षिण दिशा में सर करके सोता रहे, तो उसकी हाइट रुकेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। पर 20 गिलासा पानी परमानेंट उसको पीते रहना है। तो अगर इस पर पॉजिटिव कमेंट आया इस वीडियो पर तो फिर अगला पार्ट भी इसका लेकर आएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही।